पंच कल्याणक आदि में जो महा महोत्सव में इंद्र, लोकांतित देव या और बड़े बड़े इंद्र बनते हैं, इनमें बनने से किस प्रकार का पुण्य मिलता है? और अगर बीच में सूतक लग जाए और फिर भी आदमी पात्र बनकर खड़ा रहे तो उसको क्या दोष लगेगा? झांकी रही भावना जैसी, शो देखी मूरत तन तैसी। ये जो पात्र बनते हैं ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पूज्यवर शुभचंद महाराज ने हम लोगों को कहा कि तुम्हें सिद्ध बनना है तो पहले हजारों बार अपने भावों से सिद्ध बनो, अनंत बनो। उन्होंने धारणाएं बताई। रूपातीत ध्यान में उन्होंने कहा कि तुम सिद्ध जब बनोगे, अभी अपने ज्ञान के माध्यम से सिद्धत्व का अनुभव करो। हमारा सारा संसार टूट गया, शरीर समाप्त हो गया, कर्म जल के राख हो गई, हम देहातीत हो गए। ऐसी जब हम बार बार भावना करेंगे तब ऐसा। इसी प्रकार ये पात्र आदि जो बनते हैं ये हमारी भावना की अभिव्यक्ति है कि हम ये पद चाहते हैं, और जब हम बार बार इस प्रकार की स्थिति करेंगे तो एक दिन हमें साक्षात सौधर्मेंद्र का पद मिल सकता है। एक बात। दूसरी बात है कि उस समय जब हम साक्षात सौधर्मेंद्र बनकर कार्य करते हैं तो उस समय हमारे लिए वही पुण्य का बंध होता है जो साक्षात सौधर्म इंद्र को होता है। वही, बल्कि उससे भी ज्यादा जो सौधर्म इंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक करके जो पुण्य कमाता है। पंचम काल का व्यक्ति स्थापना निक्षेप से जो सौधर्म बन करके एक पंचकर्णक की प्रतिष्ठा में बैठता है वो उससे भी कई गुना पुण्य कमाता है। कुबेर भी हो, सौधर्मेंद्र भी हो, जितने पात्र हैं, इंद्र हैं, चंद्र, सामान्य, ईशान, सभी इंद्रों का है। क्योंकि ये तो साक्षात तद्रूप होता है। ये अपने आप के सारे संबंध तोड़ करके तद्रूप सौधर्मेंद्र बन जाता है। लेकिन वो तद्रूप हो ये कोई नियम नहीं है, वो विक्रिया से बनता है। उसका उपयोग तद्रूप हो के नहीं, उनका मूल शरीर कोई दूसरे कार्य में रत है, दूसरी विक्रिया दूसरे कार्य करने के लिए गई है, एक विक्रिया वहाँ है। इसलिए स्थापना निक्षेप से जो हमें प्राप्त होता है वो कई बार साक्षात पने से भी ज़्यादा फलदायी होता है, ऐसा।